बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे बनाने होते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दिया है कि उनका गुणनफल 560 है। जो संबंध दिया होता है हम लोग उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप इसे 7x मान लेंगे इंटू इसे 5x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। तो यहाँ पे ये अनुपातिक संख्याएं दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे 7x इंटू 5x मान लेंगे, और इनका जो गुणनफल दिए हैं, गुणनफल दिया है कितना, 560। अब यहाँ पे ये इसके बराबर हुआ, क्योंकि ये संख्याओं का मल्टीप्लाई ही यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गुणनफल। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, 7x से 5x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 560। आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर, यानी आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 560, और यहाँ पे देखें तो बराबर के इस तरफ जब होता है तो वो बट्टे में होता है, यानी उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग भाग देंगे। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 सते 35, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 के 5, 5 के 5, 5 दूने 10। इस प्रकार से कितना हुआ, 112/7। आप यहाँ पे 7 से कैंसिल करेंगे, 7 के 7, यहाँ पे कितना शेष बचा है, 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो कितना हो गया, 42। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 छंगे 42, यहाँ पे कितना हुआ, 16। तो ये 16 जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर का मान निकला है कितना, 16। तो आप बता सकते हैं x बराबर कितना हुआ, 4, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 का वर्ग होता है 16। तो इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी निकली, 4। अब आपसे क्या पूछा गया था कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 7x बड़ी संख्या है और 5x छोटी संख्या है। तो आपको क्या निकालना है, 5x का मान निकालना है, और x की वैल्यू कितनी निकली, 4। तो आप x की जगह पर आप कितना लिख देंगे, 4। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 5 जो कि 20। ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 3 संख्याओं का योग 75 है, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में से 3:5 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या, ये तृतीय संख्या, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, प्रथम और द्वितीय में, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3:5, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:7 है। अब यहाँ पे फिर द्वितीय और तृतीय का दिया हुआ है, तो आप द्वितीय के नीचे द्वितीय लिख देंगे, यानी दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है, 5:, यहाँ पे तीसरी संख्या की वैल्यू कितनी है, 7। आप इसी प्लेस स्थान पे लिखेंगे। आप यहाँ पे तृतीय का मान यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन अनुपातिक संख्याओं को आपको क्या करना है, ये क्या होता है, जो 5 है ये इसके प्लेस यानी स्थान पे खिसक जाता है बगल में, और ये 5 जो है यहाँ पे ये बगल वाला अंक आपस में ये सेट हो जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 पन्ने 35, 5 25,
5 से 15। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ये अनुपातिक संख्याओं को करते हैं। तो आपको मैंने बताया किस प्रकार से करना होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, जो संख्या प्रथम और द्वितीय का लिखेंगे आप पहले, फिर द्वितीय तृतीय का दिया हुआ तो आप उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, 5 से 35, 5 25, 5 से 15, इस प्रकार से आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कैंसिल यदि हो रहा है तो हम कैंसिल भी कर देंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15, 5 25, 5 7 35, ये अनुपातिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तीन संख्याओं का योग, यहाँ पे योग कितना दिया हुआ है 75, और जबकि यहाँ पे योग की बात करें अनुपातिक योग कितना निकल रहा है 7 5 12, 12 3 15, अनुपातिक योग कितना निकल रहा है 15। ये वाला योग जो होगा ये इस योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं तीन संख्याओं का योग 75 है, ये इसके बराबर हुआ तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 15 के 15, 15 पंचे 75, यहाँ पे कितनी बार गए 5 बार, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। एक अनुपात बराबर कितना हुआ 5 के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हम लोग अनुपात में देखें तो कितनी है 7। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 5, तो आपको क्या निकालना है कि 7 अनुपात बराबर कितने होगा। तो आप क्या करेंगे 7 का 5 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 1 से भाग, इस प्रकार से करना होगा। 1 से कैंसिल करेंगे तो उतना ही होगा, तो 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ने 35, यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना निकला 35। इस प्रकार से हम लोग पहले आपको जो संबंध दिया होगा है आपको वही संबंध पहले बनाना होता है, फिर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं दो संख्याओं में से 3:5 का अनुपात है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे 3x by 7x। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है। आप क्या करेंगे बराबर के बाद आप 1/2 लिख देंगे, क्योंकि जोड़ने पर 1:2 हो जाएगा। यह अनुपात का मतलब बटे में ही होता है। आप इस प्रकार से संबंध बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 5 दूने 10, यहाँ पे कितना हुआ 10। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7x प्लस 5। अब यहाँ पे देखें तो 7x में 6x माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे x निकलेगा, यहाँ पे कितना हुआ x। अब यहाँ पे इस 10 में क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकला x बराबर 5 निकला है। अब यहाँ पे आपने x का मान यानी x की वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे आपको मालूम है प्रत्येक संख्या, यहाँ पे संख्याएं कितनी थी 3:7 के अनुपात में थी, तो हम लोग यहाँ पे कितना मान के लिखे थे 3x और एक संख्या थी 7x। आपको इसका मान निकालना है, तो x की वैल्यू आपको मालूम हो गई तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15, यहाँ पे 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पन्ने 35, यहाँ पे इस प्रकार से हो गया 15 और ये 35, तो प्रत्येक संख्या का मान कितना निकला 15 और 35। आप बता सकते हैं कि पहली जो संख्या थी उसकी वैल्यू 15 निकली और दूसरी संख्या थी जो 7x उसका मान कितना निकला है 35। यही अनुपातिक संख्याएं दी गई थी। अब यदि आपको देखना है ये हमारा राइट आंसर हुआ कि नहीं, तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हम मार्कर इंक भी डाले हैं फिर भी नहीं चल रहा है सही से। यहाँ पे 15 और 35 आप इनको कैंसिल करके देख सकते हैं, 5 7 35, 5 से 15, ये संख्याएं फिर से कितनी हो गई 3:7 जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये संख्या 3:7 में हुई, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो गया 15 35। इस प्रकार से हम लोग ये टैली करके भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा
40 है उस संख्या का 20% कितना होगा। सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन दिया हो आप सेम उसी प्रकार से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या का 1/3, आपको क्या करना है, आप किसी संख्या का 1/3 लिख देंगे। 1/3 के 1/4 का, 1/4 का यानी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1/4 का आप इस प्रकार से लिख देंगे। 1/4 का आधा है, आधा का मतलब 1/2, आप इस प्रकार से लिख देंगे। आधा 40 है तो आप क्या करेंगे, बराबर में 40 इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/24 बराबर ये कितना हुआ, ये हुआ 40। यहाँ पे 24 का आप 40 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बराबर है, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 और ये 0 आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या मालूम हुआ, ये बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 बराबर कितने के हो गया है, 960 के। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा, तो यहाँ पे आपको संख्या मालूम हो गई। संख्या कितनी है, यहाँ पे संख्या 960, आप इसका 20% निकाल सकते हैं। 20% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20/100 इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 20 के 20, 20 पंचे 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 के 5, यहाँ पे कितना शेष बचा 4, 5 9 45, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 10 हो जाएगा क्योंकि शेष 1 हो बचा है, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना निकला 192, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 192। उस संख्या का 20% कितना होगा, तो 192, ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, उस संख्या का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप संख्या ज्ञात करेंगे क्योंकि आपको संख्या मालूम नहीं है। एक संख्या का मैंने मान लिया कि संख्या वो कौन सी है, संख्या x है, x संख्या मैंने मान लिया, वो संख्या अपने 50% से, इस संख्या का 50% हम लोग इस प्रकार से कर देंगे 50/100, 50% से 75 अधिक है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 75 अधिक है, उस संख्या का 25% कितना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 50 के 50, 50 दूनी 100, यहाँ पे कितना हुआ, x इंटू 1/2 प्लस 75, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x/2, क्योंकि x से मल्टीप्लाई x का करेंगे तो x/2 प्लस 75, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 75 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150। आपको वो संख्या की वैल्यू मालूम हो गई, संख्या कितनी है 150। अब आप क्या करेंगे, उस संख्या का 25% कितना होगा। यहाँ पे आपको संख्या मालूम हो गई, संख्या कितनी है 150। आप यहाँ पे अब इसका निकाल सकते हैं 25% कितना होगा, तो 150 इंटू 25/100 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। 25 के 25, 25 चौका 100, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 150/4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ पे शेष 1 बचा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना हुआ 75/2, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। यदि आप इसे और कैंसिल करना चाहे तो पॉइंट में जाएगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना निकला 75/2। इस प्रकार से हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त हो, वह संख्या कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी संख्या में आपको संख्या नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, संख्या को x मान लेंगे। किसी संख्या के 15 गुने, तो आप क्या करेंगे, इसका 15 गुना यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 गुना में 23 जोड़ने पर आपको जैसे यहाँ पे लैंग्वेज दी है सेम आप वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, ये बराबर कितना हुआ 923 प्राप्त होता है। वह संख्या कौन है, तो यहाँ पे देखें तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15x प्लस 23 बराबर यहाँ पे कितना हुआ 923। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 15x
ऐसे ही आप लिख देंगे, ये प्लस का है इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 923 में 23 माइनस कर देंगे तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ पे निकला 15x बराबर 900। अब यहाँ पे आपको x के वैल्यू निकालनी है, तो x का मान निकालना, तो x बराबर आप क्या करेंगे 900/15 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप कैंसिल करके देख सकते हैं, यहाँ पे 15 से भाग देंगे 900 में 90, यहाँ पे 6 बार गई, ये 0 आप यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया है 60। ये आपका राइट आंसर। तो आप बता सकते हैं वह संख्या कौन है, वह संख्या 60 है। इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने बताए क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लेंगे। इससे क्या हो कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।